अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, वादे के मुताबिक मैं आपको ये टॉपर्स बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन थोड़े से चेंज हैं क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जनाब, ये बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर इस टेक्निक को आप मास्टर कर सकते हो। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जब मैं सिखा रही हूँ तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आएगी, क्यों नहीं आएगी। ठीक है, तो जनाब, ये सब कुछ सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा कि हमने ये किस तरह से सख्त दुखी लड़का बनाना और खुश लड़की बनानी है। एक्चुअली हुआ ये था कि कल मैंने वीडियो में बोला था कि मैं कल आपको टॉपर्स बनाना सिखाऊंगी, मैंने कहा था ना। तो मुझे माशाल्लाह इतने इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं, नीचे भी कमेंट आते हैं। कोशिश करती हूँ कि सबके जवाब दे सकूँ। इंसान हूँ, ज़ाहिर थक भी जाती हूँ, हर बंदे का रिप्लाई नहीं भी कर पाती, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं नहीं देखती, देख लेती हूँ। लेकिन काइंडली थोड़ा सा मार्जिन दीजिए, दिया करें आप लोग मुझे भी। अच्छा देखो, वाइट फॉन्डेंट के अंदर मैंने थोड़ा सा मिलेनियम का ब्राउन कलर डाला, किसी भी ब्रांड का ब्राउन कलर डाल दो आप। एक ड्रॉप आपके सामने डाला है, उससे हमारा ये स्किन कलर बन गया, जो कि अक्सर हम फॉन्डेंट टॉपर्स बनाते हैं उसमें जो स्किन टोन चाहिए होती है वो ब्राउन कलर से आती है। पिंक कलर नहीं डालना। पिंक कलर अगर आप डालोगे तो वो बेबीज़ के लिए होता है, जैसे आपने छोटा बेबी बनाना है, छोटी लड़की बनानी है, उनकी स्किन पिंक पिंक होती है। बड़ों की तो ज़ाहिर पिंक नहीं होती है, उनकी स्किन टोन होती है इस तरह की, तो हमने ब्राउन कलर से बनानी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखते जाओ मैं जो जो कर रही हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब, मुझे इनबॉक्स बड़े सारे मैसेजेस आते हैं, उनमें से एक मैसेज आया जी मुझे अहमद का। अहमद हमारे बहुत रेगुलर वॉच करते हैं वीडियो, और उनका नाम इसलिए मुझे नहीं पता था, हमेशा यूज़र लिखा हुआ आता था, नाम मेंशन नहीं होता था। तो उनका मुझे एक इनबॉक्स मैसेज आया कि नादिया जी, मेरा नाम अहमद है और मैं अपनी मम्मा के साथ आपकी वीडियोस डेली देखता हूँ। मैं हॉबी बेकर हूँ, वैसे बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और मुझे अच्छा लगता है बेकिंग करना। तो क्योंकि जब मेरी सिस्टर आई थी यूके से, तो वो आपका चैनल बहुत शौक से देखती थी, तो फिर हमें भी आदत हो गई, हम भी आपको देखने लगे। वो तो चली गई, लेकिन मैं और मम्मा डेली देखते हैं। मेरी मम्मा व्हील चेयर पर हैं, वो नहीं चल फिर सकती, तो ज़ाहिर है फिर मुझे उनके लिए होना पड़ता है घर में। जो भी उनकी सिचुएशन थी उन्होंने मुझे बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई आपको इतना अपना समझ के शेयर करता है। अब तो मुझे लगता है दुनिया की नादियाबाजी हो गई हूँ मैं तो। अच्छा देखिए जी, बातों ही बातों में ये हमने पिंक कलर भी बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने मिलेनियम का पिंक कलर डाला। अब ये इसके अंदर मैं टाइलोस पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि ये हार्ड हो जाए। ओके, अब ये नीचे जो शेप देख रहे हो ना आप, ये मैंने टांगों की शेप बनाई है। एक मैंने समझो 4 की शेप आपने बनानी है, एक उल्टा 4 एक सीधा 4। हमने क्योंकि दोनों को ऑपोजिट साइड पे बिठाना है, इस वजह से हमने इस तरह से बनाया। ठीक है, अच्छा तो मुख्तसर ये कहानी कि भाई उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि मैं टॉपर्स बनाना सिखाऊंगी, जो अभी रिसेंट आपने ट्रैवल थीम केक बनाया है उसके जो टॉपर्स से आप वो बनाना सिखा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप वो जो अगर टॉपर बनाएंगी तो आपने इस तरह से बना दें कि लड़का थोड़ा सा उदास है और लड़की खुश है। क्योंकि हुआ ये है कि उनके कोई मतलब फ्रेंड हैं, उनमें से उनकी जो फ्रेंड का फियांसी है, उनका तो आ गया वीज़ा, लेकिन उनके फ्रेंड का नहीं आया, तो फ्रेंड बहुत दुखी है। मतलब उन्होंने कहा कि आपने एक लम्हा सा अगर आप क्रिएट करते हैं तो आप कर दोगी। मैं कहा चलो यार कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। कहते हैं आपने तो बनाना, और आप कहती हो आपके टॉपर ज़ाया जाते हैं जो आपको हमें सिखाने के लिए बनाते हो, तो आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, आप मुझे भेज देना। उन्होंने अपनी लोकेशन बताई, तो वो तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, एक इत्तेफाक कह लें आप। मैं कहा चले ठीक है, इट्स ओके, मैंने वाकई बना के रखने ही होते हैं, मैं क्या करूँ उनको। जब वो सिखा दिए, जो वो कुछ केक पे लग के चले जाते हैं, कुछ जो आपको रैंडम में सिखाती हूँ कि मैंने ये बना लिया था लेकिन सिखाया नहीं था, अब मैं आपको सिखा रही हूँ, तो वो मेरे पड़े ही रहते हैं। ठीक है ना, मैं कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा बस आपने लड़का दुखी सा बनाया। मैं कहा चलो सारी बातें आपने मुझे बता दी, सब सब बता दो, वो दोस्त आप तो नहीं हो। कहीं आपके साथ तो ये मामला नहीं हुआ। तो वो हंसने लग गया। खैर उसका तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मैं समझ गई। ठीक है, चलो यार, ये सारी कहानी मैंने उनसे पूछ के ही शेयर किया। उनकी मम्मा भी ऑब्वियसली होंगी, तो देखेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सिस्टर भी देख रही होंगी मिनाहिल, तो ज़रूर जी आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, और ऑल द वे की सारी एफर्ट मैंने की है। केक तो मेरा चला ही गया होगा ना, लेकिन आप लोगों को मैंने दिखाना था। ठीक है, तो जनाब ये टिप्स एंड ट्रिक्स ये होते हैं कि आपने ना ये इस तरह से जो फॉन्डेंट बनानी है ना, उसके अंदर आपने टाइलोस पाउडर ज़रूर डालना होता है, गर्मी सर्दी। अगर तो गम पेस्ट आप बनाओ ना तो बेस्ट रहता है। गम पेस्ट की पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कल मैं आपको ना बटर क्रीम के बारे में बातें करनी है फुल, ताकि आप लोगों को ज़रा क्लियर हो। देखो आप रेसिपी फॉलो नहीं करते हो पूरी तरह, और फिर गलतियां करते हो, फिर आप पोस्ट लगा देते हो कि नादी आपकी आपके ये वीडियो से हमने ये देखा तो हमारा सही नहीं बना। ठीक है, अप्रिसिएशन पोस्ट तो बहुत कम आती हैं दूसरे ग्रुप्स में, लेकिन फटाफट से आदत है जी ये हमने बनाया, ये गलत हो गया। आप जब स्टेप्स फॉलो नहीं करते, जब आप फुल स्पीड पे बटर को बीट नहीं करते, मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि फुल स्पीड पे बटर को बीट करते हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मेक बटर क्रीम। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कल बटर क्रीम्स के डाउट क्लियर करूँगी।
और बाकी कल की वीडियो में, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो, ये जो मेरे हाथ में इस वक्त है, ये गर्दन में बना रही हूँ। छोटी सी आपने एक ओवल शेप नहीं, हाँ इस तरह की छोटी सी फॉन्डेंट, बिल्कुल छोटी सी आपने बना लेनी है। अब मैंने फेस बना लिए हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं असेंबलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो सुनते भी जाओ और साथ साथ देखते भी जाओ, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी मैंने ऐसे किया तो आपको क्या मज़ा आएगा? थोड़ा सा आपको बात भी तो बतानी ज़रूरी होती है ना कि इसके पीछे क्या कहानी है, जो इतना सख्त दुखी लड़का मैंने बनाया है, ये मैंने क्यों बनाया है। और अब आपने मुझे बताना है लड़का दुखी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, एक लम्हा था जी कि वो वीडियो कॉल पे थे दोनों, उसने बता दिया लड़की ने कि भाई मेरा तो लग गया है वीज़ा, यानी कि मेरा तो आगे होगा कोई लेटर शेटर, मुझे क्या पता। लेकिन वो लड़के का नहीं, तो वो दुखी था तो वो खुश थी। तो ये एक लम्हा मैंने क्रिएट किया, जैसे वो मन फिल्म में नहीं करते। लेकिन मैं तो कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ कसमें, मैं तो बेकर हूँ, मेरी इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग वगैरह। बचपन में करती थी लेकिन एज सच मेरा कोई टॉपर शॉपर में इतना ज़्यादा हाथ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को हमेशा एक खाना ज़िंदगी में रहता है जिसको आपने इम्प्रूव करना होता है। आप कभी नहीं कह सकते आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्शनिस्ट, मैं ऐसा मैं वैसा, नो। इंसान हमेशा गलती करता है, कहीं ना कहीं करता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हम खुद को कभी भी परफेक्ट ना समझें, हमेशा एक मार्जिन रखें कि यस वी कैन इम्प्रूव। तो जब आप ये चीज़ करोगे तो इंशाल्लाह हमेशा ही आगे जाओगे। तो जनाब आज मुझे एक चीज़ याद आ रही थी, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। जो चीज़ हमें मिल जाती है ना, वो बिल्कुल मिट्टी के बराबर हो जाती है। मैं कहते कोड़ियाँ तो भावी करनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं मिलती वही हमें सोना लगता है कि यार काश मिल जाता ना, ऐसा हो जाना था, काश मिल जाता तो मैं ये कर लेता। लेकिन जो अल्लाह ताला करते हैं वो सबसे बेहतर होता है। अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मसलियत हर काम में होती है, जो हमें बाद में समझ आती है। बस अचानक ही मेरे जहन में आया, मैं को चलो थोड़ी सी फ़लसफ़ा भी झाड़ लें। हर दफ़ा सीरियसली हम बेकिंग ही करते रहते, थोड़ी सी संजीदा बातें भी कर लें। तो जनाब जी मैंने बना दिया जी, इसकी टांगों को जोड़ दिया है आपके सामने। पहले आप ना एक दफ़ा मेरी वीडियो सुना करो, दूसरी दफ़ा मेरी वीडियो देखा करो, तीसरी दफ़ा उस पर इम्प्लीमेंट किया करो। ऐसे मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। अब ये देखिए जी, हमने लड़की को बिठा दिया जी इस तरह से। नीचे स्टिक ज़रूर लगानी है। अच्छा, अभी तो ये हमने केक बोर्ड पे बिठाने थे तो हमने इस तरह से बनाया। लेट्स सपोज अगर मैंने इसे केक के ऊपर बिठाना है तो हमने स्टिक बड़ी लेनी है, छोटी नहीं लेनी, ठीक है। गर्दन ज़रूर बनानी है, गर्दन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गर्दन के बगैर ना बहुत ही अजीब सी टॉपर्स लगते हैं। तो ये देखो जनाब, आपको ये देख रहे हो आपके, मैंने जो फेस इसके अंदर डाला है, फेस को मैंने पहले सुराख अलग सी स्टिक के साथ किया था, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वाली स्टिक में इंसर्ट कर दोगे ना, ये टेढ़ा हो जाएगा। अपने हाथ में लेके उसको सुराख करके स्टिक डाल के फिर आपने इस तरह से करना। हाथ बनाने बहुत आसान है, ये मैंने पिछली कई वीडियोज़ में आपको सिखाए हुए हैं। वो आप इस तरह से बना के ऐसे आपने लगा देना है, ठीक है। और ये उसके बाजू पे मैं ज़रा स्लीव्स जिसको कह लो आप, मैं बना रही हूँ। आपने पिंक कलर की थोड़ी सी फॉन्डेंट काट के रेक्टेंगुलर, और उसके साथ आपने इस तरह से अटैच कर देना। टाइलोस ग्लू का मैंने आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा टाइलोस पाउडर या CMG पाउडर लेके उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें और दैट्स इट, आपकी टाइलोस ग्लू रेडी हो गई। टाइलोस ग्लू कभी भी ज़्यादा ना बनाएं, कभी भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ जोड़ना ही है ना, हमने उससे कोई और काम तो नहीं करना। हमेशा थोड़ी बनाएं, जितनी छोटी से छोटी डिब्बी में बनाएंगी उतना बेहतर है। ये तो 1 घंटे के अंदर भी बन जाती है। ज़्यादा बना के वो आपको पता है ना, हफ्ता 1.5 हफ्ता के बाद क्या होता है कि वो पानी में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। यू हैव टू थ्रो इट। तो फिर क्या फ़ायदा फेंकने का जब हम बनाए थोड़ी लें। इसलिए हमें हमेशा इसको थोड़ा बनाना है। अच्छा, ये पीछे जो मैंने ये रूबिक क्यूब रखा हुआ है, ये स्पोर्ट के लिए रखा है, क्योंकि इसका यही किंजा का यहाँ पे पड़ा था, मैंने कहा चलो इसी की सपोर्ट दे दो वरना तो कुछ और रखना पड़ना था। अब ये ग्रीन कलर कैसा आया कि सिर्फ और सिर्फ फॉन्डेंट के अंदर आपने थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला और एक डॉट आपने, जितना मैंने एक पे जोर डाला ना उतना ही एक डॉट आपने डालना है येलो का, ओके। अब ये देखिए मैंने इसको नीचे टाइलोस ग्लू लगा के जोड़ दिया है। अब इसकी जो टांगे, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने टॉपर्स जो थे इसी तरह से ये तकरीबन रेडी हुए थे। वो और तरह के थे, क्योंकि वो मुझे क्लाइंट का एक आइडिया था कि उनकी होता है ना कि कुछ लोग अपनी तस्वीरें भी भेज देते हैं, या वो आप तस्वीरें ना भी हों, आपको आइडिया होता है, अपने क्लाइंट को आपने देखा हुआ होता है, ये भी एक चीज़ हो जाती है। और दूसरा ये है कि ये वाला मैंने कहा था चलो अपनी तस्वीर भेज दो, उसने अपनी ही भेजी, अपनी ज़ायरा फियांसे की या जो थी दोस्त वगैरह उसकी भेज दी थी, उन्होंने फियांसे की नहीं भेजी। तो दोस्त मैंने तकरीबन वैसा ही बना दिया, फियांसी पता नहीं कैसी है ये मुझे नहीं पता। और ये देखिए जनाब, अब मैं इनके बाल बना रही हूँ। अच्छा आप देखें, आज संडे है और सॉरी गला भी ख़राब हो रहा है आज तो मेरा, हालांकि ख़राब है नहीं। अच्छा जी, आप देखो आज संडे है, संडे को वैसे ही कितने सारे काम होते हैं माशाल्लाह। कोई ना कोई जो
पूरे हफ्ते में आपने कहीं विजिट करना होता है अपने रिलेटिव्स में, जानने वालों में, एक्विंटेंस में, आपको जाना होता है वहाँ पे, फिर आपके अपने बच्चे देर से सो के उठते हैं, फिर उनके लिए स्पेशल डिनर होता है कि भाई आज तो हमारे संडे है तो आज तो हम बहुत मज़ा करेंगे, मम्मा ये बना दो वो बना दो। तो उस सारी मसरूफियत में भी मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये टॉपर्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, थोड़ा क्लियर हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि फ़र्स्ट टाइम देखने में ही आपके बन जाएंगे, बट इट्स ओके। हमारी जो क्रेविंग बेक्स वाली हैं उन्होंने कल पूछा था तो मैंने कहा चलो देखो सोने, जो मैंने आपको बताया है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको इस देखने के बाद थोड़ी मुश्किल आएगी तो ज़रूर, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आएगी, सेकंड टाइम आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। ऐसी दुनिया में कोई क्लास कोई चीज़ नहीं होती कि आप फर्स्ट टाइम देखो वो वैसे की वैसे बन जाए, ठीक है। अब ये देखो, ये इनके थोड़ा थोड़ा सा इनकी जो बॉडी है तकरीबन रेडी हो गई है, असेंबलिंग हो गई है। अब मैं इसको बना रही हूँ जी स्काफ आपकी मर्ज़ी है। ये उस दिन बना हुआ था टॉपर के ऊपर स्काफ, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिया। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं, कोई मसला नहीं है। और क्योंकि वैसे वो वेस्टर्न सी है, उसने वैसी जीन्स पहनी है तो स्काफ ना भी ले तो खैर है, लेकिन चलो डलाई देते हैं हम खैर इसको स्काफ। और ये देखो मैंने इसके ऊपर जी स्काफ डाल दिया है और अब मैं इसकी आंखें शांखें बनाऊंगी। अच्छा, मुझे ना ये वाले बाल बनाने बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, इस लड़की के इस तरह के बाल बनाना फॉन्डेंट के मुझे अच्छे लगता है। आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे कि मैंने बहुत ही ज़बरदस्त केक बनाया था, ट्रैवल थीम का ही था। अच्छा, उसकी तस्वीर होगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि वो इतना मज़े का केक था। ये देखें, ये वाला केक था जो मैं आपसे कह रही थी। तो ये वाला केक जब मैंने बनाया था मुझे ये लड़की बहुत क्यूट लगी थी। आज तक मैंने जितने टॉपर्स बनाए इनमें से सबसे प्यारी मुझे ये वाली लड़की लगी। और वो दुल्हन भी बहुत प्यारी थी, जो दुल्हन का टॉपर था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। पता क्या बात है, आप लोग कहते हो आप ये सिखा दो, यकीन माने इसको बनाने में मुझे तकरीबन समझो कि 1 घंटा तो मुझे लगा। बीच में मैंने अपने भी काम किए, थोड़ा सा इसको ड्राई होने रखा। और पता है वीडियो के लिए ना आप एक दफ़ा चीज़ बनाते हो फिर दोबारा आपको कट करना पड़ता है, हाँ ये तो मैंने वीडियो में दिखाई नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिस पे आपको टाइम तो लगता है, ठीक है ना। तो मुझे 1 घंटा तो लाजमी लगा था। उसके बाद फिर आप देखो कि स्पेशली मैं बनाऊँ तो फिर मेरा टाइम भी तो कितना जाता है ना, ये बात हो जाती है। तो फिर व्यूज़ उतने आते हैं कोई नहीं, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, 1000 2000 में तो बड़ी इस चीज़ को लेके होती हूँ कि अल्लाह क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, कहाँ गलती हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स ओके यार, जहाँ तक हिम्मत है कर रही हूँ, फिर देखूँगी क्या करूँगी। लेकिन चलो आप लोगों की खातिर ये भी सही। और जनाब ये देखें, अब मैंने इनके हाथों में पकड़ा दिया जी मोबाइल कैसे पकड़ाया मैंने, छोटी सी मैंने रेक्टेंगुलर सी फॉन्डेंट ब्लैक वाली काटी और वो सारी सी टाइलोस ग्लू के साथ उनके हाथों में पकड़ा दी। दैट्स इट। तो मेरे हाथ देख लो, ये मेहनत कश के हाथ हैं जनाब, ये देख लें आप जो मेहनत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके ज़हन में उल्टी पुल्टी बातें आती हैं, नेगेटिविटी आती ही नहीं। जब आपका ध्यान ही क्रिएटिविटी की तरफ होता है ना, फिर आपके जहन में ये नहीं आता उन्हें की कहता है, मैनू की कहता है, ओ की हो गया, फलाना की हो गया, ये काम नहीं आपके जहन में आते। तो इन बातों से निकलना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो जी, एडिबल मार्कर है, आपने एडिबल मार्कर से इसकी छोटी सी आईब्रोज बनानी है और फिर इसकी आंख पे भी एक ऐसे लाइन स्ट्रेट डाल के ना नीचे एक ब्लैक बॉल बना देना। दैट्स इट, ठीक है। मज़ीद डिटेलिंग ऐड करनी हो वो हम किसी और टॉपर में आपको मैं बताऊंगी। आंखों में जैसे अभी जो पिछले दिनों आपने जो केक देखा था ना, वो जो कोई कौन सा केक था यार जिसके ऊपर टॉपर बना हुआ था यार, वो जो एनिमे थीम का कोई केक था, वो वाला भी करेक्टर इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आंखों में इस तरह से एक्सप्रेशन कैसे लेके आते हैं। वो ज़्यादातर नीचे होता है ब्लैक वाइट फॉन्डेंट लगती है, उसके ऊपर ब्राउन और उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक। वो बहुत प्यारी डीप आंखों का ना एक डेप्थ आती है, बहुत खूबसूरत इमेज आता है। दैट्स इट। आप ये देखें जनाब, इनके हाथों में आ गया जी मोबाइल और वो अभी तो लड़का बड़ा खुश लग रहा था। मेरे को ओए नहीं नहीं एडा खुश नहीं बनाना है, ठहर जो। फिर मैंने इसकी बनाई फ्रंट, फिर मैंने इसकी आईब्रोज़ की थोड़ी सी मोटी और मैंने कहा चलो इसको ज़रा दुखी बनाए, ठीक है ना, ज़रा शेप भी थोड़ी सी बड़ी भी हो, थोड़ी सी फ्रंच भी हो और ऐसे दुखी हारा सा बैठा हो। तो लो जी साडा आ गया जी दुखी मुंडा। और मैंने कहा चलो यार जिसका भी ये मसला हुआ है उसका भी वीज़ा लग जाए, आजकल तो वीज़ों का ही बड़ा इशू है। एनीवेज जनाब, ये मैंने बना दिया था। अब आपने मुझे बताना है कि मैं कामयाब हुई कि नहीं हुई, लड़का दुखी लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये आपने बताना। लड़की कितनी खुश लग रही है, उसके गालों से आगे तक जा रही है स्माइल, तो आपने ये भी बता देना, ठीक है। तो जनाब ये मैंने रफ से आप लोगों को बना के सिखा दी है, ठीक है। नेक्स्ट कोई भी वीडियो होगी जिसमें टॉपर बनाऊँगी, ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसकी वीडियो बना लूँ, लेकिन फिर मेरी ना मेमोरी ख़त्म हो जाती है फ़ोन की। मेरा फ़ोन कहता है बस कर दे बाजी, बस कर दे, एडी वीडियो ना बना, एडी लंबी ना बनाया कर तू वीडियो, मैं थक जाना है कैप्चर कर करके। फिर मैं क्या करूँ ना, फिर मुझे वो स्किप करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। तो जनाब इंशाल्लाह कल हम बात करने वाले हैं बटर क्रीम के ऊपर कि जो रोले हैं ना बटर क्रीम के, अरमाइन बटर क्रीम में लोग इतनी गलतियाँ करते हैं और फिर उन्हें लगता है जी सही नहीं बनी। जितनी आसान वो है ना बटर क्रीम शायद ही कोई हो। कल इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, ठीक है।
और अब आप ये देख लो टॉपर्स आपको थोड़ा समझ आया, थोड़ा सा तो आइडिया हुआ होगा, मैं ये नहीं कहती कि पूरा ही समझ आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा तो आइडिया हो गया ना। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपके पास ईटेबल मार्कर नहीं है, आप आम रेगुलर मार्कर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये खाना तो नहीं है ना किसी ने, तो सिर्फ एक डेकोरेशन है। ठीक है, तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।